मैं हूँ मीनाक्षी बंसल फ्रॉम किचन सेवरी बाय मीनाक्षी बंसल से। आज से 4 साल पहले मैंने अपना ब्रांड शुरू किया, क्योंकि शुरू से ही एक पैशन था कि हेल्थ की तरफ जाना है और लोगों को भी अवेयर करना है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ज़ीरो साइज़ फिगर कोई बुराई नहीं है, पतला होना अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ अपनी हेल्थ को भी देखें। आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को नज़रअंदाज ना करें। अब सवाल उठता है क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहला सवाल आता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से मिलेगी। क्या हम विटामिन्स लें, क्या हम सप्लीमेंट्स लें? ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट क्या ज़रूरत है? क्या हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी है? मुझे तो नहीं लगता। एक हद तक है। क्यों? क्योंकि हम आज सोचते हैं, आज हम मार्केट में कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो हम शॉपकीपर से पूछते हैं क्या ये दाल ऑर्गेनिक है, क्या ये आटा ऑर्गेनिक है, क्या ये ऑयल ऑर्गेनिक है। बट ऑर्गेनिक क्या समझते हैं आप? क्या है ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है कि किसान जो अपने खेत में उगा रहा है उसमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करे। जैसे कि यूरिया, डीएपी किसान डालता है ताकि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, बट प्रोडक्शन तो उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स उस फूड के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या उसका कोई इलाज है अभी हमारे पास? उसके लिए तो सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। वो किसानों को ये ट्रेनिंग दें कि नेचुरल खेती भी की जा सकती है और वो उससे उनकी प्रोडक्शन पे कोई इतना ख़राब असर नहीं आएगा। अब बात आती है कि हम क्या करें। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो भी हम खाना खरीदें उसके बारे में हम ये श्योर हो जाएं कि ये नॉन पॉलिश हो और उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना हो। अब उसको कैसे पता करें? आप एक चीज़ देखें, आप जब खाना खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, पैकेट बंद चीज़ें जब खरीदते हैं तो मैंने देखा है लोगों को, वो ये चेक करते हैं कि उस चीज़ की शेल्फ़ लाइफ कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ लेने की कोशिश करते हैं, या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें अगर 6 महीने की शेल्फ़ लाइफ है और दूसरे ब्रांड में अगर 9 महीने की शेल्फ़ लाइफ है तो लोग 9 महीने वाला ख़रीदते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी चीज़ें खरीदें जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम से कम हो। जो सब्जियां, फल, दूध आप घर में रखते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं स्टोर कर सकते ना। इसी तरीके से और चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें उतना ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स है, और प्रिजर्वेटिव्स क्या है? एक केमिकल जो हम अपने शरीर को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं जिसकी शरीर को ज़रूरत है ही नहीं। तो प्लीज़ आप पैकेट बंद खाना ना खरीदें। मॉल्स पर ना जाकर अपने आसपास की जो छोटी दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वहाँ से खाना लें। ऑर्गेनिक फूड तो पॉसिबल नहीं है अभी आज के समय में, लेकिन इतना तो आप कोशिश कर ही सकते हैं ना कि जो चीज़ आपको एक नॉन पॉलिश मिल रही है और एक पॉलिश मिल रही है, आप एक फ़र्क खुद पहचानने की कोशिश करें। हम अगर चीज़ें 4 चीज़ें देखेंगे तो समझ में आ जाता है, और यही चीज़ें को सोचकर कि लोग खरीदना चाहते हैं बट उनको मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने अपने ब्रांड को शुरू किया था। अगर आप चाहें तो मुझसे लें, नहीं चाहें तो अगर आपके आसपास कहीं मिलता है तो प्लीज़ ध्यान दें उसकी तरफ। और जैसे कि अभी पीछे मैंने पढ़ा कि हम लोग रोटी तो सभी खाते हैं ना, आटा खरीदते हैं, बाज़ार जाते हैं, पहले तो हमारी माएँ गेहूँ भी घर में साफ़ करती थी, आटा भी चक्की पे पिसता था, 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता था और वापस वो नया आटा आता था। आजकल आप कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं? आशीर्वाद, शक्ति भोग, या पता नहीं सैकड़ों ब्रांड्स टीवी पर नज़र आते हैं, और हम ले आते हैं, बड़े मज़े से हम उसको खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा आसान है, कोई मेहनत नहीं है। बट आपको पता है उसमें केमिकल ऐड किया जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। जो हमारा शरीर सिर्फ उस केमिकल को 4 mg पर kg कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर उसकी 400 mg की यूनिट मिलाई जाती है।
और जो सीधा रिएक्ट करता है हमारी किडनी पर। क्या अपने आप बच्चों को अपने हाथ से जहर तो नहीं दे रहे हैं? क्यों थोड़ी सी मेहनत से बचते हैं आप? क्यों नहीं फ्रेश चीज़ें आप लेते और अपनी फैमिली की हेल्थ की तरफ ध्यान देते? तो प्लीज़ अपने आसपास जाएं, अपने अच्छा खाना खरीदें और हेल्दी रहें।